नीतीश कुमार ने 10वीं बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। 19 वर्षों से बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार। शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी ने नीतीश कुमार का हाथ उठाकर के अभिवादन किया। पीएम ने लाखों की मौजूद भीड़ को झुक करके प्रणाम किया। पीएम मोदी ने मंच से बिहारी अंदाज में गमछा भी लहराया। चुनावी रैलियों में भी पीएम ने लहराया था गमछा। बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी ने ली शपथ। नीतीश सरकार में दूसरी बार बने डिप्टी सीएम। तारापुर से 1,22,480 वोटों के प्रचंड जीत भी मिली। शपथ के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले कि ये बिहार के लोगों की जीत है। जनता ने फिर से गुंडाराज आने से रोक दिया। बीजेपी विधायक दल के उपनेता विजय सिन्हा ने ली शपथ। लगातार दूसरी बार डिप्टी सीएम बने विजय सिन्हा। लखीसराय से लगातार 5वीं बार चुने गए। विजय चौधरी ने ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। साल 2010 से लगातार बिहार में कैबिनेट मंत्री। समस्तीपुर के सराय रंजन से चौथी बार चुने गए हैं विधायक। जेडीयू के विजेंद्र प्रसाद यादव ने ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। सुपौल सीट से लगातार 9वीं बार जीते। जेडीयू के श्रवण कुमार ने ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। नालंदा सीट से 1995 से लगातार विधायक हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता मंगल पांडे ने भी ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। सिवान से पहली बार विधानसभा चुनाव जीते। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी ली शपथ। लगातार 3 टर्म से विधान पार्षद। पहले नीतीश सरकार में राजस्व मंत्री रह चुके हैं। मंत्री दिलीप जायसवाल बोले, हमने बिहार को विकसित बनाने की शपथ ली है। युवाओं को रोजगार देना हमारी चुनौती है। अशोक चौधरी फिर से बने नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री। नीतीश कुमार ने भरोसेमंद और करीबी हैं चौधरी। नीतीश की पिछली सरकार में भी रहे मंत्री। कैबिनेट में खाली पड़े पदों को लेकर के मंत्री अशोक चौधरी का दावा। कहा कि 1-2 महीने के अंदर खाली पद भरे जाएंगे। 8 मंत्रियों की शपथ का फैसला नीतीश जी के हाथ। ऋषि सिंह ने भी ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। नीतीश की पिछली कैबिनेट में भी मंत्री रहे। 2010 में लगातार डमदाहा सीट से विधायक बने। बीजेपी के नितिन नवीन ने ली है कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। बांकीपुर से लगातार चौथी बार जीते। नीतीश सरकार में पथ निर्माण मंत्री भी है। नीतीश कैबिनेट में तीसरी बार मंत्री बने नितिन नवीन बोले कि बिहार के विकास के संकल्प को पूरा करेंगे। कैबिनेट के समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा गया। मदन सहनी ने ली मंत्री पद की शपथ। अति पिछड़ा वर्ग के निशान जाति से आते हैं। 2015 में पहली बार बिहार सरकार में मंत्री बने। बीजेपी के रामकृपाल यादव भी बने कैबिनेट मंत्री। दानापुर से पहली बार विधानसभा चुनाव जीते। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री भी रहे रामकृपाल। जेडीयू के जमा खान ने ली मंत्री पद की शपथ। एनडीए के इकलौते मुस्लिम विधायक हैं। बीजेपी के संजय टाइगर भी बने मंत्री। आरा विधानसभा सीट से जीते हैं चुनाव। बीजेपी के कोटे से अरुण शंकर प्रसाद ने ली शपथ। खजौली सीट से 13,126 वोटों के जीते। नारायण शाह ने ली मंत्री पद की शपथ। बिहार सरकार में पर्यटन मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी की राम निषाद बनी मंत्री। मुजफ्फरपुर के औरई से पहली बार विधायक चुनी गई हैं। बीजेपी के लखींद्र पासवान ने ली शपथ। दलित पासवान जाति से लखींद्र ने फतेहपुर सीट से जीत हासिल की। बीजेपी की श्रेयसी सिंह ने भी ली मंत्री पद की शपथ। जमुई सीट से लगातार दूसरी बार चुनाव जीता। बीजेपी के कोटे से एमएलसी प्रमोद चंद्रवंशी भी बने मंत्री। चिराग पासवान की पार्टी के कोटे से संजय कुमार सिंह ने ली शपथ। आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बने मंत्री। अभी किसी भी सदन से विधायक नहीं है। 6 महीने के भीतर एमएलसी बनना होगा। बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने पर उपेंद्र कुशवाहा का पहला रिएक्शन कहा कि कैबिनेट में अचानक से एंट्री नहीं हुई है। उनको पहले से ही पब्लिक कनेक्ट है। नीतीश कुमार के शपथ समारोह में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, विकास पर जनता ने अपनी मुहर लगाई है। नीतीश कुमार की 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने पर उनके बेटे निशांत कुमार बोले, हमने पहले भी वादे पूरे किए हैं और अब भी वही करेंगे। मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह को बड़ा झटका लगा। दुलारचंद यादव हत्याकांड में जमानत अर्जी खारिज हुई। पटना सिविल कोर्ट का बेल देने से इनकार। ईडी के समन जारी करने पर प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं। अब समन से सिस्टम जनरेटेड QR कोड होगा। रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी ने कसा शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी मामले में चार्जशीट दाखिल। यूके के डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े कथित लेन देन का मामला। अनिल अंबानी समूह पर ईडी का शिकंजा। 1400 करोड़ रुपए की नई अटैचमेंट सब संपत्तियां 9,000 करोड़ रुपए के पार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। एसआईआर प्रक्रिया को कुछ समय के लिए रोकने की अपील। ममता बनर्जी के बिना किसी प्लानिंग के एसआईआर कराने के आरोप। चिट्ठी में लिखा, एसआईआर का मिसमैनेजमेंट खतरनाक स्टेज पर पहुंच चुका है। तृणमूल नेता कृणाल घोष बोले, बीएलओ के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। लोग दबाव में आकर के आत्महत्या कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता को घेरा। कहा कि ममता अब नौटंकी कर रही हैं। एसआईआर का विरोध करना था तो कोर्ट जा सकती थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा कि बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनाने देंगे। एसआईआर होकर रहेगी। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार का ममता पर पलटवार। कहा कि ममता बनर्जी एसआईआर को रोकने की पूरी कोशिश कर रही हैं। एसआईआर के सिर्फ बंगाल को ही दिक्कत क्यों है। एसआईआर के खिलाफ चेन्नई में एआईएडीएमके की सड़क पर उतरी। डीएमके सरकार पर वोटर लिस्ट रिविजन में गड़बड़ी कराने का आरोप लगाया। राजस्थान में एसआईआर और चुनाव आयोग के खिलाफ यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल। जयपुर में मुख्यमंत्री आवास के घेराव की कोशिश। पुलिस ने बैरिकेड्स लगा करके रोका।
पुलिस ने रोकने पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भड़के। धक्का मुक्की के बाद पुलिस ने पानी की बौछार करके प्रदर्शनकारियों को हटाया। राष्ट्रपति संदर्भ केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, कहा कि राज्यपाल विधानसभा के पास बिलों को ना लटकाएं, गवर्नर के पास 3 ही विकल्प हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल बिल मंजूर करें, लौटाएं या फिर राष्ट्रपति को भेज दें। 3 दिनों के मणिपुर दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 साल पहले भड़की जाति हिंसा के बाद आरएसएस चीफ का पहला दौरा है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की एनएसए की बैठक मिली है। एनएसए अजित डोवल बोले, समुद्री इलाके की सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पक्का करना हमारी जिम्मेदारी। नेवी के वाइस चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्समान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि पाकिस्तान को चीन से सबमरीन और शिप मिलने में हमें जानकारी मिली है। एक राष्ट्र शिंदे के दिल्ली दौरे पर उद्धव ठाकरे पर तंज बिना नाम लिए कहा कि उनकी हालत लाचार जैसी है, कुछ काम न होने पर पापा के पास पहुंच जाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट में 4 और मुख्य आरोपी गिरफ्तार। श्रीनगर से मुजम्मिल आदिल शाहीन गिरफ्तार कर लिए गए। दिल्ली ब्लास्ट और डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल के सिलसिले में बड़ा एक्शन हुआ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सरकारी मेडिकल कॉलेज में पुलिस की छापेमारी हुई। मस्जिद विवाद में शिमला के संचौली में 21 नवंबर को बंद हुआ आह्वान, अभिभावकों से बच्चों को स्कूल न भेजने की अपील। दिल्ली के कई स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। थ्रेट कॉल के बाद पुलिस और बम स्क्वाड की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। दिल्ली के राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पर छात्र ने की आत्महत्या। नाबालिग छात्र का सुसाइड नोट आया सामने। टीचर्स पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। यूपी में घोसी के सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन हुआ। लंबे समय से बीमार सुधाकर सिंह की अस्पताल में मौत। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी। मेरठ में सड़क किनारे बनी अवैध मजार को पुलिस ने हटाया। लोगों की शिकायत के बाद भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कार्रवाई। बरेली में तौकीर रजा की बहू निदा पर जानलेवा हमला हुआ। बोली, घर में घुसे अज्ञात शख्स ने चाकू से हमले की कोशिश की। अम्बेडकर नगर में अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी और साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने गैंग से जुड़े 2 लोगों को पकड़ लिया। अलीगढ़ में जमीन विवाद को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट हुई। फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी एएमयू के खिलाफ अलीगढ़ में करणी सेना का प्रदर्शन। एएमयू के क्रिकेट टूर्नामेंट में अल फलाह यूनिवर्सिटी की एंट्री का विरोध किया गया। ध्वजारोहण समारोह के लिए रामनगरी अयोध्या तैयार। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर के मंदिर परिसर में सुरक्षा बढ़ाई गई। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में नगर निगम का स्वच्छता अभियान। 25 नवंबर को भव्य ध्वजारोहण समारोह रखा गया है। ध्वजारोहण से पहले अयोध्या में कुल अनुष्ठान होगा। 551 महिलाओं ने सरयू का पानी भर करके कलश यात्रा निकाली। यूपी में 21 नवंबर से खादी महोत्सव का शुभारंभ। 30 नवंबर तक सेंट्रल संस्कृति यूनिवर्सिटी में चलेगी प्रदर्शनी। फर्नीचर, कालीन, गमछे, रेशमी साड़ियां जैसे कई स्वदेशी उत्पाद भी होंगे उपलब्ध। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार एसयूवी बेकाबू होकर के 400 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। कोलकाता में सीरियल किलर सोहराब गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने की स्पेशल सेल ने पकड़ा। बेंगलुरु कैश वैन की डकैती मामले में 2 और सीसीटीवी फुटेज आए सामने। कैश वैन की सारी मूवमेंट को ट्रैक करने की जुटी पुलिस। बेंगलुरु के बाद कर्नाटक के बीदर में भी लूट हुई। नेशनल हाईवे पर करीब 24 लाख के गहने फिल्मी स्टाइल में लूटे गए। राजस्थान के जयपुर में ज्वेलरी शॉप में बड़ी लूट हुई। रात के अंधेरे में नकाबपोश बदमाश ने 40 किलो चांदी के गहने लूटे हैं। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। गांधीनगर की सब इंस्पेक्टर राजकुमारी जुनेजा का 1.25 लाख रुपए घूस लेते दिया हिरासत में। जयपुर के सिविल लाइन्स इलाके में मंत्री के बंगले में घुसा तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने आनन फानन में जाल बिछाकर तेंदुए को पकड़ा। महाराष्ट्र के भंडारा में बैंक मैनेजर ने ही बैंक से की थी 1 करोड़ 58 लाख की चोरी। ऑनलाइन गेमिंग में हुए नुकसान की भरपाई के लिए चोरी की थी। हरिद्वार के जगजीतपुर में जंगली हाथियों का झुंड देखने को मिला। अफरा तफरी मच गई। हाथियों के सड़क पार करने के बाद ट्रैफिक हुआ चालू। महाराष्ट्र के बीड़ में एनएच पार करता दिखा तेंदुआ। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। नेपाल के बारा में हालात बिगड़ गए हैं। जेनजी और यूएमएल कैडर विवाद के बीच फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया। नेपाल के सिमारा में जेनजी का हिंसक प्रदर्शन। आगजनी भी की प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया। इसी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 446 अंक चढ़ करके 85,663 बंद हुआ। निफ्टी भी 140 अंक का उछाल तक। डॉलर के मुकाबले रुपए में 23 पैसे की गिरावट। एक अमेरिका डॉलर की कीमत 88 रुपए 71 पैसे। 24 कैरेट सोने का दाम 1003 रुपए की कमी आई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,30,884 रुपए। हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता होगा। बढ़ते प्रीमियम पर रोक लगेगी। एजेंट का कमीशन 20% तक घटेगा। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मीनाक्षी हुड्डा ने लहराया तिरंगा। 48 किलोग्राम भार वर्ग में जीता गोल्ड मेडल।